हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। रिलायंस जियो के कारण देश को हुआ 2484 करोड़ का नुकसान। सरकार पीएम मोदी चला रहे हैं या अंबानी? केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपति मुकेश अंबानी के फायदे के लिए देश को हजारों करोड़ का नुकसान कर रही है। मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का ऐसा लाइसेंस दिया जिसके कारण जैसे जैसे जियो के ग्राहक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार की कमाई घट रही है। दरअसल मोदी सरकार ने 2014 में रिलायंस जियो को ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी BWA लाइसेंस दिया था। इसके खिलाफ 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक स्वयंसेवी संगठन ने जनहित याचिका भी दायर की थी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने भी इसे अपनी रिपोर्ट में गलत बताते हुए नीलामी में लाइसेंस जियो को दिया गया उसे बेईमानी नीलामी कहा था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे 3,367 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक घाटा हो सकता है। रिलायंस जियो ने बाजार में पकड़ बनाने के बाद पलटे हालात ने सरकार की आय में जबरदस्त कमी करी है, क्योंकि देश की सारी दूरसंचार कंपनियां प्रतिस्पर्धा के दौर में गुजर रही हैं। जियो ने आने के बाद अपने प्लान की कीमत घटानी पड़ी, लेकिन इसके अलावा बड़ी चिंता यह है कि जियो के साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका घाटा सरकार को हो रहा है। गौरतलब है कि दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर AGR यानी उनकी कमाई का औसतन 3.5% हिस्सा सरकार को देना होता है, लेकिन जियो के पास BWA लाइसेंस है, इसलिए इसको AGR के तौर पर केवल 1% हिस्सा ही देना पड़ता है। ऐसे में जाहिर था कि जैसे जैसे जियो का कारोबार बढ़ेगा और अन्य कंपनियों कम होगा तो स्पेक्ट्रम को होने वाली सरकार की कमाई में गिरावट आएगी। अभी भी ये गिरावट लगातार जारी है। 2016-17 में सरकार की कुल कमाई 7,573 करोड़ रुपए थी। 2017-18 में यह 32.8% घटकर 5,078 करोड़ तक रह गई है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में सरकार की दिक्कतें कम होने वाली नहीं है। सवाल यह है, जब मार्केट के जानकारों के साथ सरकार को भी इस बात का अंदेशा था कि जियो के आने के बाद ज़्यादातर लोग उससे जुड़ने चाहेंगे, तो क्यों सरकार ने जियो को BWA लाइसेंस दिए? क्या की रिपोर्ट के बावजूद क्यों ये लाइसेंस हर साल रिन्यू किए जा रहे हैं? क्या सरकार को देश के फायदे से ज़्यादा मुकेश अंबानी का फायदा प्यारा है? फ्लॉप हुए मोदी का मेक इन इंडिया 2017-18 में GDP में निर्यात का हिस्सा 14 सालों में सबसे कम। देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बर्बादी की ओर चलती जा रही है। नोटबंदी और GST के दुष्प्रभाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीतते समय के साथ ये अधिक उभर कर सामने आ रहे हैं। 2017-18 वित्तीय वर्ष के जो आंकड़े आए वो भी इन दुष्प्रभावों को अछूते नहीं हैं। मेक इन इंडिया को लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का निर्यात इतना ज़्यादा गिर चुका है कि GDP में उसका हिस्सा इस साल पिछले 14 सालों में सबसे कम है। मतलब देश का निर्माण क्षेत्र बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में लोग किस हद तक बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी के बाद निर्माण क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। निर्माण क्षेत्र ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में गली मोहल्लों के कारखानों में चलता है। नोटबंदी के बाद नकदी की कमी के कारण इस क्षेत्र में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, साथ ही हज़ारों लोग अपने काम को बंद करना पड़ा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट फंसने की वजह से ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
गौरतलब है कि जीएसटी आने से पहले देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। जीएसटी आने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि जैसे ही किसी भी निर्यातक का सामान निर्यात हो जाएगा तो उसके सामान पर लगाया गया टैक्स उसे वापस दिया जाएगा। लेकिन जीएसटी में खामियों के चलते टैक्स निर्यातकों को वापस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो निवेश नहीं कर पा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में देश की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 11.65% रही है। मोदी सरकार आने के बाद निर्यात की हिस्सेदारी जीडीपी लगातार कम हो रही है। 2013 में जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 25.73 थी, 2014 में घटकर 23.1 हो गई, 2015 में 19.94%, 2016 में 19.18% और तब 2017 में ये 11.65% रह गया। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया से देश के निर्माण को बढ़ाने और जीडीपी को डबल डिजिट करने मतलब 10% या उससे ऊपर पहुंचाने के बाद के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन हकीकत उसके विपरीत नजर आ रही है। फसल बीमा योजना के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दे रही है मोदी सरकार। किसान बेहाल, निजी कंपनियां मालामाल। केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में एक नई फसल बीमा योजना का ऐलान किया था। सरकार ने इस योजना को लगातार कई दावे किए थे, लेकिन अगर इस योजना को देखा जाए तो लगता है कि सरकार किसानों के नाम पर निजी कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा देकर कथित तौर पर बड़े घोटालों को अंजाम दे रही है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को पहले से चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लाया गया था। इसके तहत उन उत्पादों के दायरे में विस्तार किया गया जिनसे फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन 2017 में चर्चित संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जारी रिपोर्ट को देखें तो योजना से असली फायदा किसानों को नहीं बल्कि कंपनियों को हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेना अनिवार्य है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में इस योजना के तहत आने वाले रकबे में यानी बीमा होने वाली फसल में कभी दर्ज नहीं की गई, यानी उसमें कमी की गई है। बीते वित्तीय वर्ष में कुल 40% खेतों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन ज़मीन पर आंकड़ा 24% रहा। इससे पहले 2016-17 में यह 30% रहा था। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 के लिए इन आंकड़ों को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कैसे हो रहा है घोटाला? सरकार इस योजना के तहत निजी कंपनियों को पैसा दे रही है ताकि वो किसानों की फसल का बीमा करें, लेकिन निजी कंपनियां बीमा न कराने पर उसे पैसे से अपनी तिजोरियां भर रही है। इस पर सवाल उठने के बावजूद सरकार चुप है। सरकार पर आरोप है कि वो ऐसी कंपनियों को पैसा दे रही है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। सवाल यह है कि क्या किसानों के नाम पर सरकार ऐसी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है? क्या इसके बदले में सत्ता में बैठी पार्टी को भी कुछ मिल रहा है? मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत यानी 2016-17 में इसे 55 करोड़ रुपए दिए थे। हर साल ये रकम बढ़ती गई। 17-18 में यह आंकड़ा 9,000 करोड़ रुपए पहुंचा। चालू वित्तीय वर्ष 18-19 से बजट में इस योजना के लिए 44% बढ़ोतरी कर 13,000 करोड़ रुपए के लिए इसे चुना गया। मतलब कंपनियों को 27,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन हर साल रकम बढ़ने के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। CSE की रिपोर्ट बताती है कि 2016 में बीमा कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों का आंकड़ा करीब 32% ही रहा था। इसके अलावा अप्रैल 17 तक 22-21 में 14 राज्यों में खरीफ की फसल को पहुंचे नुकसान के लिए दावों का पूरा निपटारा नहीं किया गया था। इस दौरान किसानों ने कुल 5,962 करोड़ रुपए का दावा किया था, जबकि सरकार ने कंपनियों को 9,000 करोड़ रुपए दिए थे। फिर भी कंपनियां किसान को बीमा का पैसा नहीं दे पाईं। दूसरी ओर कंपनियों ने प्रीमियम में से किसानों और सरकारों को कुल 15,891 करोड़ रुपए हासिल किए थे। साल 16 में ही खरीफ की फसल के दौरान प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना के तहत अनुबंधित कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। सरकार की दी गई रकम 27,500 करोड़ और प्रीमियम के 15,891 करोड़ मिला दें तो 43,391 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों की जेब में जा चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी बेहाल है। इस सब के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने संबंधित संगठन भारतीय किसान संघ बीकेएस ने पिछले साल गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह भी कहा गया कि बीते साल देश के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद खेती को हुए नुकसान के आकलन के लिए कंपनियां प्रभावित इलाके में नहीं पहुंच पाईं। शौचालय निर्माण पर ही पीएम मोदी का जुमला, एक हफ्ते में 8.5 लाख शौचालय बनाने का किया दावा, जबकि सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने दावों और वादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 2014 की शुरुआत में उनकी शैली में खूब माना जाता था, लेकिन अब उनकी इस आदत का मजाक उड़ने लगा है। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार सरकार ने एक हफ्ते में 8,50,000 शौचालयों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि ये काम शानदार गति से है और इसके लिए वो बिहार सरकार को बधाई देते हैं। ये बात उन्होंने बिहार के सत्याग्रह मैदान में भाषण के दौरान की। लेकिन एक हफ्ते में इतने शौचालयों का निर्माण शक पैदा करने वाला है। इसको लेकर सरल पटेल नाम की एक फेसबुक यूज़र ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर एक हफ्ते में इतने शौचालय बने तो मतलब 1,21,428 शौचालय एक दिन में बने, 5,055 शौचालय एक घंटे में, 74 शौचालय एक मिनट में और 14 शौचालय यानी 1.4 शौचालय प्रति घंटे सेकंड में बने हैं। अब खुद लोहिया स्वच्छ बिहार में सीईओ के पीएम मोदी के इस दावे को झूठ साबित किया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक सीईओ सह मिशन डायरेक्टर बाला मुरुगन डी ने बताया 13 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच 8.50 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके बाद बोलता हिंदुस्तान ने बिहार के ही कुछ पहले आंकड़ों और शौचालयों बनाने की सरकार की गति पर नजर डाली। द टेलीग्राफ अखबार में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर छपी 1 सितंबर 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार सरकार 16-17 के दौरान 16 लाख शौचालय बनवाए। साथ ही सरकार के प्रतिदिन 5,094 शौचालयों बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जब एक साल में सरकार 16 लाख शौचालय बना रही थी और प्रतिदिन लक्ष्य की 5,073 लाख रखा गया तो केवल 8,50,000 शौचालय बनाए जा सकते हैं। वहीं 21 फरवरी 18 में द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि बिहार के कोशी क्षेत्र में अमीना खातून ने अपने पैसों से शौचालय बनवाया। शौचालय के लिए अमीना ने सरकार से मदद की गुहार की, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो जमीना ने खुद ही शौचालय बनाकर शुरू कर दिया। तो फरवरी तक उससे राज्य का ये हाल था। यहाँ कैसे अचानक एक हफ्ते में इतने शौचालय बन गए। भाजपा का दावा, बैंकों ने मोदी सरकार में वसूले 4 लाख करोड़। आरबीआई ने कहा केवल 29,343 करोड़ की हुई वसूली। देश के बैंकों की स्थिति घोटाले और बढ़ते एनपीए से लगातार खराब हो रही है। मोदी सरकार को इसका नुकसान हो रहा है, शायद इसलिए भाजपा को जुमलेबाजी करनी पड़ रही है। सरकार पर यह आरोप है कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे उद्योगपति बैंकों के लोन चुकाएं। इसी बीच भाजपा की तरफ से खबर आई कि उनके कार्यकाल में बैंकों ने 4 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन ये भी एक झूठ निकला। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भाजपा के ट्विटर अकाउंट ने शनिवार को एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत 9 लाख करोड़ रुपए के एनपीए में बैंकों ने 4 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। आईबीसी मोदी सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, लेकिन आरबीआई ने आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। आरबीआई के अनुसार 14-15, 15-16, 16-17 और 31 दिसंबर 17-18 तक सार्वजनिक सरकारी बैंकों ने 2,072 लाख करोड़ के एनपीए में से
29,343 करोड़ रुपए ही वसूले हैं। बाकी का पैसा यानी 2,42,677 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया है। मतलब इस दौरान बैंक लोन का 10% हिस्सा ही है, यानी अगर हम कहें तो 10.77% हिस्सा ही होगा। बाकी का 75 से ज़्यादा यानी कि 98% पैसा माफ़ कर दिया गया है। ये आंकड़ा राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने 27 मार्च को राज्यसभा में एक सवाल में जवाब देते हुए कहा। ये खबर सामने आने के बाद भाजपा के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। भाजपा उड़ीसा ने भी ये ट्विटर शेयर किया था। जब भाजपा के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।